कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, लहूलुहान शहर का नजारा है। ये लहू था लोकतंत्र का और कातिल थी लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी। बात है 1975 की। आज हम 49 साल बाद लोकतंत्र के काले सच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 49 साल पहले देश में 25 जून 1975 को 21 महीने के लिए डेमोक्रेसी के हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया था। उस वक्त सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया था। देश में 21 महीने तक इमरजेंसी लागू रही। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की रात में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी के हस्ताक्षर के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था और अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी जी की आवाज में संदेश सुना था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मौलिक अधिकार भी खत्म हो गए थे। अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ ही लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रहा। इंदिरा गांधी जी के ये दमनकारी फैसला भारतीयों के दिल में आग की तरह दौड़ने लगा था। उस समय देश की गलियों में, दीवारों पर इंदिरा गांधी विरोधी पोस्टरों से भरे पड़े थे। उनके खिलाफ पूरा विपक्ष, जनता, मीडिया और बड़े बड़े कवि, शायर अपनी आवाज बुलंद करने लगे थे और हर एक भारतीय इमरजेंसी की वजह पूछना चाहता था। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। अखबारों के दफ्तर में सेंसर अधिकारी बैठा दिए गए थे, अर्थात उनकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। गृह मंत्रालय के मुताबिक मई 1976 में लगभग 7000 पत्रकार और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। बात राजनीतिक विरोधियों, प्रेस या मीडिया तक रहती तब भी ठीक था। कला और कलाकार भी इंदिरा गांधी जी की तानाशाही से बच नहीं पाए। किशोर कुमार जी के गाने रेडियो पर बैन कर दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने सरकार का साथ देने से मना कर दिया था। इंदिरा गांधी जी के इस फैसले से सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्मान को गहरा धक्का लगा था। इसी दौरान सरकार की ओर से चलाया गया नसबंदी कार्यक्रम आपातकाल के अपराध का सबसे काला अध्याय बन गया था, लेकिन इसकी कीमत इंदिरा गांधी जी को जल्द ही चुकानी पड़ी थी। 1977 में आम चुनाव हुए। 3 दिन में कराए गए चुनाव में इंदिरा गांधी जी पूरी तरह से पराजित हुई थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर लड़ा और जीत हासिल की। इंदिरा गांधी जी रायबरेली से भी चुनाव हार गई थी। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 153 सीट मिली थी और विपक्ष ने 298 सीटें जीती थी और इसी तरह देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। ये तो था आपातकाल कैसे लगा और उसके बाद क्या हुआ। अगली वीडियो में जानेंगे कि आपातकाल क्यों लगा था।